हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं आरपीएफ एसआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, उसका सॉल्व पेपर। इस बुक में लगभग 23 सॉल्व पेपर है। कितने सॉल्व पेपर हैं? 23 सॉल्व पेपर। अलग अलग वीडियो में आप लोग का सभी सॉल्व पेपर कराया जाएगा। पीवाईक्यू है, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें। देखिए, इसमें 2019 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं शिफ्ट वाइज सभी इसमें दिए गए हैं। उसके बाद इसमें देखिए 18 में भी जो हुआ है वो भी एग्ज़ाम दिए गए हैं। तो सभी शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है सबका आप लोगों को डिस्कशन एक एक वीडियो में सेपरेट मिलता रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो लोग 2024 में आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम देने वाला है। तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम जो कि 5/1/2019 में हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, इसका पेपर आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद अलग अलग वीडियो में आप लोग को डेली वीडियो मिलता रहेगा। तो ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं क्योंकि सभी पूछा गया है। कह रहा है कि उद्योग आधार मेमोरेंडम या मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य है। बताइए मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसमें मुख्य उद्देश्य है कि व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। क्या होता है? तो व्यवसाय करने में आसानी का बढ़ावा देना, यानी उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। क्योंकि उद्योग आधार योजना जो कि ये कब आया था? 2015 में शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा। और यह देश में सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ डिस्कशन के साथ आप लोग को मिलता रहेगा। डिस्कशन के साथ पढ़िएगा, व्याख्या के साथ, तो एक क्वेश्चन के अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को डैश डैश से जोड़ता है। बताइए किसको जोड़ता है? तो यह जोड़ता है, ध्यान रखिएगा, वाली ओस्तोक को जोड़ता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को क्या जोड़ता है? तो वलादी ओस्तोक जोड़ता है। याद रखिएगा, ओस्तोक से जोड़ता है। और ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन है। ध्यान रखिएगा। और रूस के सुदूर पूर्व को रूस की राजधानी जो कि मॉस्को और पश्चिम यूरोप के देशों को जोड़ता है। तो सभी आप लोग ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महमूद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के लिए प्रसिद्ध सुल्तान थे? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा गुजरात। क्योंकि महमूद बेगड़ा जो कि इसका शासनकाल कब तक था? ये 1458 से 1511 ईस्वी तक। ध्यान रखिएगा। और गुजरात के शासकों में सबसे योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। और इसका पूरा नाम अबुल फत नासिर उद दीन महमूद शाह प्रथम था। देखिए इतना बड़ा नाम था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यानी सही नहीं है, इसमें बताना है। कौन सही नहीं है? इसमें सही नहीं है ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई। तो ये गलत है। क्योंकि देखिए इसमें बाकी सभी पॉइंट सही है, यही एक गलत है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा के लेन देन पर एकीकृत जीएसटी लगाया जाएगा। बिल्कुल ये सही है, ये गलत है क्योंकि यही गलत है, तो इसलिए सही यही हो जाएगा। और ये भी देखिए सही है। कह रहा है कि राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों में 5 साल के लिए मुआवजा मिलेगा। ये भी सही है। और कह रहा है कि जीएसटी जो कि बेट विधि द्वारा एकत्रित किया जाता है। याद रखिएगा। तो ये सभी सही है, ऑप्शन बी ही गलत है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। यहाँ व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गतिज श्यानता की इकाई क्या है? गतिज श्यानता की इकाई पूछ रहा है। बताइए इसका इकाई क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका इकाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ बहुत सारे हैं। गतिज श्यानता का पाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाइस। और ज्योति तीव्रता का पूछेगा तो ये हो जाएगा कैंडेला। और शक्ति का वाट हो जाएगा। दाब का पास्कल हो जाएगा। तो यहाँ से अन्य भी एसआई मात्रक याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में घुमा कर क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में सबसे
निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप नाम से भी जाना जाता है? बताइए कौन जाना जाता है? तो यह जाना जाता है अफ्रीका। अफ्रीका, ध्यान रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप को डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसे जिब्राल्टर जल संधि यूरोप से अलग करता है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ियों के निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा, प्लेसर डिपॉजिट। क्या कहलाते हैं? प्लेसर डिपॉजिट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा कि पहाड़ियों के निचली सतह और घाटियों की रेती मिट्टी के रूप में खनिज जो कि प्लेसर डिपॉजिट यानी निक्षेप कहलाते हैं। इनमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं और इन खनिजों में सोना, चांदी, टीन एवं प्लेटिनम प्रमुख होते हैं। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर पीडीएफ इसका डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो यह आता है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ आता है? उत्तरी अमेरिका में। कह रहा है कि ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है और उत्तरी अमेरिका में होने के बावजूद इसे यूरोप का ही एक हिस्सा माना जाता है क्योंकि क्षेत्रफल के अनुसार ग्रीनलैंड दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है और द्वीप के क्षेत्रफल के अनुसार इसे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? तो ये आयोजित किए जाते हैं 16 दिन के लिए। कितने दिनों के लिए? 16 दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। और आधुनिक ओलंपिक खेल जो कि 16 दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। और कह रहा है कि पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस में जो कि कब हुआ था? 1896 में हुआ था और प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर यह आयोजित किया जाता है। तो यहाँ से व्याख्या के साथ पढ़िएगा तो अन्य क्वेश्चन का भी आप लोग को आंसर मिलता रहेगा। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा उसका भी आप लोग को आंसर पता रहेगा। तो व्याख्या ध्यान से पढ़ते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि बीहड़ आमतौर पर भारत की किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बीहड़ जो कि आमतौर पर भारत के चंबल नदी यानी बेसिन में पाए जाते हैं और चंबल यमुना की सहायक नदी है जो कि मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट से निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखड़ से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन है? बताइए दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, याद रखिएगा, मासिनराम। कहाँ होती है? मासिनराम में होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान जो कि मासिनराम है और मासिनराम एक वर्ष में लगभग 11,871 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है और ये कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की? बताइए किसने की? तय किया गया, किसने किया था? तो RS सरकारिया। किसने किया था? RS सरकारिया जो कि यह केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए वर्ष जो कि 1993 में सेनावृत्ति न्यायाधीश श्री RS सरकारिया की अध्यक्षता जो कि 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया और इस आयोजन के 2 अन्य सदस्य भी थे जैसे कि श्री शिव रामन और डॉक्टर SR सेन थे। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिले शब्द डैश डैश से संबंधित है। रिले जो शब्द है ये किससे संबंधित है? यह संबंधित है रनिंग से। किससे संबंधित है? रनिंग से, ध्यान रखिएगा। रिले शब्द जो कि रनिंग से संबंधित है और आधुनिक समय में रिले दौड़ जो कि एथलेटिक्स कार्यक्रम के तहत ओलंपिक खेलों में सूचीबद्ध एक ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिता ओलंपिक में 400 या 1600 मीटर रिले आयोजित किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत है?
बताइए कितनी है, तो 22 भाषाएं। कितनी है, 22 भाषाएं, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं स्वीकृत हैं और संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं ही थी, जबकि जबकि भारतीय संविधान के भाग 17 में उल्लिखित अनुच्छेद 343 से 51 में राजभाषा संबंधित प्रावधान है। ध्यान रखिएगा, राजभाषा संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 343 से 351 के बीच, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्यौहार मनाता है। बताइए कौन सा राज्य जो कि हर साल हॉर्नबिल त्यौहार मनाता है, तो यह मनाता है नागालैंड। कौन मनाता है, नागालैंड मनाता है, ध्यान रखिएगा। और कह रहा है कि हॉर्नबिल त्यौहार का आयोजन जो कि प्रत्येक वर्ष कौन करता है, तो नागालैंड करता है। और इसका स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 पर हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इस त्यौहार की शुरुआत जो कि वर्ष 2000 में नागालैंड सरकार ने की थी, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है। तो यह ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद ये 280 में है। किसमें, अनुच्छेद 280 में, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 280 एक के तहत उपबंध है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। नीति आयोग का अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग का गठन जो कि केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान पर किया गया था, ध्यान रखिएगा। इसका स्थापना डेट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी है। तो यह लिखा गया है वात्स्यायन के द्वारा। किसके द्वारा, वात्स्यायन के द्वारा। और नीचे देखिए व्याख्या में अन्य भी पुस्तक है जिसके लेखक दिए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको भी याद कर लीजिए। जैसे कि मेघदूत पुस्तक है, रघुवंशम है, कुमार संभवम है। तो ये सभी किसने लिखा है, कालिदास ने ये सभी लिखा है। और महाविभास सूत्र जो कि ये वसुमित्र ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सरे की खोज किसने की। एक्सरे की खोज की थी, ध्यान रखिएगा, विहेम कॉनराड रंटजेन, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसका खोज कब किया गया था, खोज किया गया था 1895 में, जो कि जर्मनी के भौतिकी वैज्ञानिक थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है। यह कहलाता है लघुकरण। क्या कहलाता है, लघुकरण कहलाता है, ध्यान रखिएगा। जिससे कि व्याख्या में देख सकते हैं, कह रहा कि एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना लघुकरण कहलाता है। जैसे कि मृत्यु दंड को कठोर कारावास में परिवर्तित करना, और क्षमा अपराधी के अपराध को पूरी तरह से मुक्त करना, और दंड नियम का अर्थ की कुछ विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अपराध को सजा की मात्रा या डिग्री को कम करना, जैसे कि गर्भावस्था, मानसिक स्थिति आदि। तो ध्यान रखिएगा, सभी एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है। यह कहलाती है, ध्यान रखिएगा, श्रृंखला। क्या कहलाती है, श्रृंखला यानी सीरीज कहलाती है, जो कि कार्बन के अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता श्रृंखला कहलाती है, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय। इसका गठन कब हुआ था, यह हुआ था 1990 में। कब हुआ था, 1990 में। कह रहा है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन जो कि 1990 में हुआ था, और संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, और इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया गया था, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है। यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। लेपाक्षी मंदिर जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? विजयनगर के राजा अच्युत देवराय के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, विजयनगर के राजा अच्युत देवराय के शासन के तहत विरुपत्रा और उनके भाई वीरना ने किया था। तो ध्यान रखिएगा, दो लोगों ने मिलकर किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है। इसमें बताइए कौन सा व्यक्तिगत खेल नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी यानी व्यक्तिगत खेल कौन नहीं है? खो खो एक प्रकार का व्यक्तिगत खेल नहीं है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें व्याख्या में देखिए कह रहा है कि खो खो जो कि व्यक्तिगत खेल नहीं है और यह एक टीम गेम है, जो कि इसमें 12 खिलाड़ी शामिल होते हैं। और व्यक्तिगत खेल वे खेल होते हैं जिसमें एक व्यक्ति अपने आप को प्रतियोगिता में शामिल करता है और अपने प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग पाता है, और अतः यह अन्य विकल्प का व्यक्तिगत खेल से है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ध्यान रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नारे के जय विज्ञान को जोड़ दिया। ध्यान रखिएगा, इसमें जय जवान जय किसान जय विज्ञान, इसमें किसने जोड़ा था जय विज्ञान लास्ट में? तो ध्यान रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने लास्ट में जोड़ा था। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत के किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तृत निधि सुविधा समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह कि है, याद रखिएगा, 1981 से 82 के बीच। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ध्यान रखिएगा, भारत में वित्तीय वर्ष जो कि 1981 से 82 में IMF के साथ विस्तारित निधि समझौते पर हस्ताक्षर किए। और एक बार कोई सदस्य देश का जब IMF के साथ EFF यानी एक्सटेंड फंड फैसिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर कर देता है, तब सदस्य देश कर्ज लेना शुरू कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एल नीनो। क्या कहा जाता है? एल नीनो कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एल नीनो एक प्रकार क्या है? घटना की पहचान सबसे पहले पेरू के मछुआरों द्वारा पेरू के तट पर दूर सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने के रूप में किया गया था। ध्यान रखिएगा। और स्पेस प्रवासियों ने इसे अलग नीनो कहा, जिसका अर्थ स्पेनिश से छोटा बच्चा होता है। और अल नीनो दक्षिणी दोलन घटना का सामान्य से अधिक उष्ण चरण है, जिसके दौरान भारत सहित विश्व की कई क्षेत्रों में आमतौर पर गर्म तापमान और सामान्य से कम वर्षा होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी खासावा जाधव किस खेल से संबंधित हैं? ध्यान रखिएगा, यह संबंधित है कुश्ती से। किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। कह रहा है कि खसावा दादा साहब जो कि जाधव, ये KD जाधव के नाम से भी इनसे जाना जाता है। और एक प्रकार के क्या थे? भारतीय खिलाड़ी थे जो कि कुश्ती खेल से संबंधित है। और इन्होंने 1952 के हेलसिंकी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में कांस्य पदक भी जीता था। ध्यान रखिएगा, कौन सा पदक? कांस्य पदक भी जीता था। कब जीता था? तो 1952 में। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ओरियोलिस बल। क्या कहा जाता है? ओरियोलिस बल, जो कि ओरियोलिस बल एक प्रकार क्या है? आभासी बल है, जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। और कोरियोलिस जो कि बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा के दाएं से दक्षिणी गोलार्ध में गति की दिशा के बाएं और बल लगता है। और यह बल उष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी तथा उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियों के निर्माण के सहायक होता है। ध्यान रखिएगा, निर्माण में सहायक होता है। तो ध्यान रखिएगा, 29 क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लोग आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में, सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन काफ़ी आप लोग को हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ से पता लगेगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ से आप लोग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्लोरोरामफेनिकोल। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकार क्या है? एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन है, जो कि सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित किया जाता है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी भी होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? इसमें है ऑप्शन में बी यानी आईटीटीएफ। क्या है? आईटीटीएफ यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ध्यान रखिएगा, ये टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है और इसका मुख्यालय जो कि लुसाने में, कहाँ? लुसाने या स्विट्जरलैंड में है। ध्यान रखिएगा। और इसका स्थापना जो कि 1926 में हुआ था और 9 यूरोपियन देशों द्वारा ये की गई है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है इसको, ध्यान रखिएगा, स्ट्रोम्बोली। किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि भूमध्य सागर में स्थित स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो कि ज्वालामुखी से सदैव प्रज्वलित गैसें बाहर निकलती रहती है, अतः इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि अधिग्रहण और नागरिक को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है? तो यह ध्यान रखिएगा, संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। ध्यान रखिएगा, अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति संसद के पास होती है और भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित क्या है? प्रावधानों का उल्लेख है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता किसने की थी? इसमें किया था, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी मोरारजी देसाई ने। ये कब किया था? तो 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो कि फर्स्ट ARC का गठन हुआ था और बाद में मोरारजी देसाई के केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल होने की वजह से के हनुमंतैया को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ध्यान रखिएगा। और 31 अगस्त 2005 को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन भी किया गया था। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवों की घटना क्या है जिसमें मादा जननकोष गर्भाशय के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? तो यह होता है पार्थिनोजेनेसिस। क्या होता है? पार्थिनोजेनेसिस, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। एक क्या होता है? अनिषेक जनन होता है। क्या होता है? एक प्रकार का अनिषेक जनन होता है, जो कि अलैंगिक प्रजनन भी कहा जाता है, जिसमें बिना किसी निषेचन के मादा युग्मकों का विकास होता है और मधुमक्खी यानी ततैया, चींटियां जैसे जानवर में कोई लिंग गुणसूत्र नहीं होता है, ऐसे जीव अनिषेक जनन द्वारा प्रजनन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सीधी रेखीय गति। क्या कहा जाता है? सीधी रेखीय गति। यहाँ से व्याख्या देखिए, कह रहा है कि सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को सीधी रेखीय गति कहा जाता है। जैसे कि एक सीधी सड़क पर चलती कार, प्रकाश की गति, लिफ्ट में गति, उसके बाद रैखिक गति की इकाई प्रति सेकंड मीटर में। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, कौन होता है?
प्रधानमंत्री होता है। कौन है? प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और वर्ष जो कि 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को हुआ था। और राष्ट्रीय विकास परिषद का एक कार्यकारी निकाय है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को डैश डैश पैटर्न में रखा गया था। तो यह रखा गया था रेक्टेंगुलर ग्रिड में। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता अपनी नगरीय नियोजन प्रणाली के लिए जानी जाती है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में रखा जाता था और इसके अंतर्गत सड़कों एक दूसरे को समकोण काटती थी। कैसे काटती थी? समकोण काटती थी। और हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को दोगुनी करने की योजना बनाई है? यह बनाई है, ध्यान रखिएगा, 2022 तक। और नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने की योजना बनाई। जिससे कि नीति आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान पर किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसका गठन याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? तो यह मापा जाता है, ध्यान रखिएगा, कैलोरीमीटर से। कैसे मापा जाता है? कैलोरीमीटर से। और नीचे देखिए अन्य मापक यंत्र और अनुप्रयोग दिया गया, जैसे कि हाइग्रोमीटर, जैसे कि तरल पदार्थों का सापेक्ष घनत्व मापा जाता है, डेंसिटी। और नैनोमीटर जो कि गैसों का दाब मापा जाता है, प्रेशर। और कैलोरीमीटर से जैसे कि ताप के स्थानांतरण को मापने के लिए, टेम्परेचर मापने के लिए। और गैल्वेनोमीटर जो कि किसी परिपथ का विद्युत धारा में उपस्थित जांच करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? तो यह कर सकती है अनुच्छेद 16। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 16 के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है। जैसे कि अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता का उल्लेख किया गया। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ध्यान रखिए, कह रहा है कि महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, ये किससे संबंधित है? बताइए किस धर्म से संबंधित है? यह संबंधित है, ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। और कनिष्ठ के समय जो कि आयोजित चौथी बौद्ध संगति जो कि बौद्ध धर्म के औपचारिक रूप से 2 शाखाओं में ही, जैसे कि हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था, 2 भागों में बट गया था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव को किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है, याद रखिएगा, एपीकल्चर। ध्यान रखिएगा, मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव को एपीकल्चर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। और मधुमक्खी के छत को बीहाइव कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बीहाइव, उसके छत्ते के क्या कहते हैं? बीहाइव। और बक्से के रूप में काम करता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि लोथल का प्राचीन शहर हड़प्पा किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि व्याख्या में देखिए, कह रहा है कि लोथल वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता के इस बंदरगाह स्थल से एक विशाल गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। जैसे कि इस स्थल से हमें 3 युगल समाधि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? यह संबंधित है, ध्यान रखिएगा, मांडू क्षेत्र से। किससे संबंधित है? मांडू क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ए। कह रहा है कि हिंडोला महल और जहाज महल मांडू क्षेत्रीय वास्तु कला से संबंधित है। और
मांडूगढ़ के नाम से जाने जाने वाला मांडू शहर परमार शासन के दौरान समृद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा। और इस शहर में इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली के स्मारक में पाए जाते थे। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि पेरीप्लेटा जो कि अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है, बताइए। साधारण नाम है अमेरिकन कॉकरोच। अमेरिकन कॉकरोच, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पेरीप्लेटा जो कि अमेरिकन का साधारण नाम जो कि क्या है, अमेरिकन कॉकरोच है। और अमेरिकन कॉकरोच जो कि कॉकरोच की सबसे बड़ी प्रजाति है, जिसे वयस्कों की लंबाई कितनी है, 34 से 53 मिमी, ध्यान रखिएगा, मिमी होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय का अध्यादेश डैश डैश जारी किया जा सकता है, जारी किया जा सकता है, जैसे कि समान सीमाओं वाला प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। जैसे कि व्याख्या में देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश समान सीमाओं वाले प्रावधान पर संसदीय अधिनियम के रूप में जारी किया जा सकता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रीय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। और भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम जो कि 1935 में लिया गया था। ध्यान रखिएगा, कब लिया गया था, 1935 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया था। तो ध्यान रखिएगा, किसने स्थापित किया था, ध्यान रखिएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती। कितने किया था, मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि व्याख्या में देख सकते हैं कि भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। और मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म जो कि कब हुआ था, जन्म वर्ष जो कि 1141 से 42 के ईरान के सीजिस्तान यानी वर्तमान सीस्तान में हुआ था। ध्यान रखिएगा। और इन्होंने ईश्वर के साथ एकात्मकता यानी वहद अल वजूद के सिद्धांत पर जोर दिया था। और इस सिलसिले के सदस्य जो कि शांति प्रिय थे। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो नहीं इसमें कौन हो जाएगा, कश्मीर की वैली। क्या हो जाएगा, कश्मीर की वैली, ये गलत हो जाएगा। असम में तो होता है, दार्जिलिंग हिल्स में भी होता है, नीलगिरी में भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि व्याख्या में देख सकते हैं, कह रहा है कि कश्मीर जो कि वैली चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है। और कह रहा है कि प्रश्न में दिए गए अन्य विकल्प चाय उत्पादक क्षेत्र हैं, जिसमें असम, दार्जिलिंग, उसके बाद और है नीलगिरी हिल्स भारत की सबसे बड़ी प्रसिद्ध और गुणवत्ता चाय का उत्पादक है। ध्यान रखिएगा। और इस क्षेत्रों को जीआई टैग भी प्राप्त किया गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खेलों में डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती है, तो इसमें होती है, ध्यान रखिएगा, 10। कितनी होती है, 10 होती है। जैसे कि खेलों में क्या होता है, डेकाथलॉन में एथलीट्स की जो कि 10 प्रतिस्पर्धाएं होती है, और जो कि 5-5 की संख्या में 2 दिनों में आयोजित की जाती है। और इसमें पहले दिन क्रमशः 100 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप और 400 मीटर दौड़ होती है, जिसमें दूसरे दिन क्रमशः 110 मीटर बाधा दौड़, उसके बाद चक्का फेंक, उसके बाद होता है पोक वाल्ट और भाला फेंक, उसके बाद अंत में होता है 1500 मीटर की दौड़। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इतना ही तक जीके जी इसका क्वेश्चन था। इससे आगे आप लोग के लिए रीजनिंग और जीके का, रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन है। तो रीजनिंग का, मैथ का आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो उसका क्या करेंगे, आप लोग के लिए पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ डाल देंगे। सॉल्यूशन बहुत ही आसान भाषा में होगा, आप लोग देख कर भी समझ सकते हैं। तो उसका भी आप लोग को टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। तो टेलीग्राम फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। अभी बहुत सारे PYQ हैं, सभी को अपलोड कराया जाए। जैसे कि देखिए, RPF SI का कितना है, 23 सॉल्व पेपर है, जिसमें कि एक कंप्लीट हो गया और 22 है, 22 को भी कंप्लीट कराया जाएगा। तो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और क्या कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।
PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। साथ में कांस्टेबल का भी वीडियो आप लोग को अपलोड हो रहा है, तो उसको भी आप लोग को ज़रूर देखना है। उसका भी PYQ डाल रहे हैं, और जो खान सर के द्वारा GK का टेस्ट चलाया जाता है उसका भी आप लोग को डिस्कशन कराया जा रहा है। तो सभी में आप लोग जुड़ते रहना है। इस चैनल पर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट PY क्वेश्चन देखेंगे।